हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर, जिसमें हमने जो है पॉलन सैक और वेरियस लेयर्स, इस स्ट्रक्चर में भी आप देख पा रहे हैं ये टीएस ऑफ एंथर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट जो है लेयर यहाँ एपिडर्मिस। मेन आपको एंडोथीशियम बता रखी है यहाँ पे, क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है बहुत ही जल्दी ड्राई होती है। जैसे जैसे मैच्योर होता है एंथर तो ड्राई हो जाती है और शेड ऑफ हो जाती है, और उसके बाद मेन लेयर प्रोटेक्टिव एंडोथीशियम होती है, देन मिडल लेयर्स एंड देन टेपिटम एंड द इनर मोस्ट पोलन सैक और स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं पोलन मदर सेल्स, और ये पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो यहाँ पे आपको दे रखा है माइक्रोस्पोरोसाइट। तो यहाँ से आपको बताया है कि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं उनमें सबसे पहले क्या होगा, मियायोसिस होगी। आपको पता है मियायोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मियायोसिस 1 एंड मियायोसिस 2। तो मियायोसिस 1 में 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। और जो ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं ये सारी की सारी डिप्लॉयड होती हैं, तो इनमें मियायोसिस 1 होगी, यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। मियायोसिस 2 होगी तो 4 सेल्स या 4 पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन टेट्रेट। ये पोलन टेट्रेट जो है अभी रिलीज नहीं होता है, उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे यूनिसेलुलर पोलन ग्रेन का दिया गया है, और आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये पोलन ग्रेन जो है आगे डेवलप होता है। तो जो पोलन ग्रेन है इसमें आगे जो डेवलपमेंट होगी अब वो हम आगे की स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया किस तरह से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। किससे होती है, जो पोलन मदर सेल्स होती हैं इनसाइड द पोलन सैक, उनमें मियासिस होती है, और मियासिस के बाद स्पोर टेट्राड और 4 स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपको एक मैच्योर जो है डेहिस्ड एंथर बताया गया है, जिसमें पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, और ये पोलन ग्रेन जो है पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट हैं और इस स्टोमियम के थ्रू ये बाहर निकल के आते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया, it is the process of formation of microspore or pollen grains from a pollen mother cell or PMC through meiosis. It occurs inside the pollen sac of the anther. During the development of microsporangium, each cell of the sporogenous tissue acts as pollen mother cell. हर सेल जो है एज ए पोलन मदर सेल बिहेव करेगी, और वो आफ्टर मियोसिस पोलन जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड है उसकी फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, इसमें वाटर कम हो जाता है, ड्राई हो जाएगा, तो माइक्रोस्पोर जो है डिसोसिएट हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे इनटू पोलन ग्रेन्स। द पोलन ग्रेन्स मैच्योर एंड गिव राइज टू मेल गैमीट। ये मैच्योर होंगे और जो है मेल गैमीट की फॉर्मेशन करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो पोलन ग्रेन है दैट इज बेसिकली male gametophyte. Here male gametophyte is represented by pollen grain. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वो डेवलप हुआ। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर जो है किस तरह की जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये आपको बता देते हैं। पोलन ग्रेन जो है पहले एक ये यूनिसेलुलर पोलन ग्रेन है, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये आगे उसकी स्टेजेस हैं जिसमें उसकी डेवलपमेंट बताई गई है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी तक जो पोलन ग्रेन है वो एंथर लोब के अंदर या पोलन सैक के अंदर ही प्रेजेंट है, अभी डेहिशंस नहीं हुआ है, तो इसमें माइटोसिस हो जाती है, और माइटोसिस से इसमें 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। एक सेल जो यहाँ बनी है वो जनरेटिव सेल है, और ये वाली वेजिटेटिव या ट्यूब सेल है। तो जो जनरेटिव सेल है पहले तो ये अटैच्ड होती है विद द वॉल ऑफ वेजिटेटिव सेल, आफ्टर दैट इट गेट डिटैच्ड एंड फ्रीली फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। आप देख रहे हैं बीच में ही फ्लोट कर रही है। और उसके बाद जब भी ये जो पोलन ग्रेन है, अब इस स्टेज में अराउंड 60% ऑफ द केसेस 2 सेल्ड स्टेज में डेहिशंस हो जाता है, एंथर जो पोलन ग्रेन है वो एंथर में से रिलीज हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स की ऐसी होती हैं जिसमें जनरेटिव सेल भी डिवाइड कर जाती है और 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर देती है। और उसके बाद जब भी ये
स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, तो ये पोलन ट्यूब के थ्रू ये दोनों के दोनों जो गैमीट्स हैं ये ट्रेवल करेंगे टुवर्ड द ओव्यूल, और इनसे सबसे आगे होता है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस मीन्स जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव जो सेल है उसी को ट्यूब सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगा तो उस टाइम पे जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है, और जनरेटिव सेल जो है मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो है गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे अभी हमने बताया कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में से थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। सीक्वेंस क्या है, पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, उनमें बनी पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल में मियोसिस यहाँ पे हुई, और फिर बना माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन्स है ये आगे जाके डिवाइड होके मेल गैमीट बनाएंगे। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की, या उसी को अभी मैंने आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, फिर हम डिटेल देखेंगे। तो ये तो है पोलन ग्रेन, आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन है, थोड़ा मैं साइज छोटा कर देती हूँ। जो पोलन ग्रेन है तो यहाँ पे जो बाइन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन की बात चल रही है, तो हम सिर्फ जो है सिंपल ही इसका डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसकी लेयर्स की बात कर देते हैं। तो इसमें दो लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसमें आप ये रिजेस देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं एक्साइन। एक्साइन लेयर अलग अलग तरह की जो इसके ऊपर स्कल्पचर्स जिनको बोलते हैं, डिजाइंस जो है उनकी फॉर्मेशन करती है। और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये एक बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल से बनी होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। यही वजह है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हमें फॉसिल फॉर्म में भी मिलते हैं, और बहुत टाइम तक उनको जो है फॉसिल फॉर्म में रखा जा सकता है, बहुत टाइम तक वो स्टोर्ड रहते हैं। अराउंड 10,000 ईयर्स पुराने पोलन ग्रेन्स भी हमें मिले हैं। तो लेकिन अगर ये इतनी ही हार्ड लेयर है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे करेगा, या वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे जो ये स्पोरोपोलेनिन है या बहुत ही थिन या एब्सेंट होती है, उनको हम कहते हैं जर्म पोर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जर्म पोर। तो ये वो पोर है, जब भी पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगा पॉलिनेशन के बाद, तो इसी में से पोलन ट्यूब बाहर निकल के आएगी। ठीक है। अब सेकंड जो लेयर है इनर, दैट इज इंटाइन। ये सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर का स्ट्रक्चर सेम है, जो हम कहते हैं एक नॉर्मल सेल का होता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म है, और काफी बड़ा वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे पोलन ग्रेन, इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट एंड इट इज जनरली स्फेरिकल इन शेप। पोलन ग्रेन है टू लेयर्ड वॉल called exine and intine. मैंने अभी आपको दिखाया, it is the exine is the hard outer layer made up of sporopollenin. Sporopollenin is highly resistant organic material which can withstand high temperature and strong acids and alkali. तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग अल्कली एसिड से भी वो बच जाता है, उसको कोई जो है इफेक्ट नहीं होता है। एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। So exine has apertures called germ pores where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. Exine exhibits a fascinating array of patterns and design. Exine की वजह से भी अलग अलग तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं हमें पोलन ग्रेन के आउटर सरफेस पे, जो कि जब भी हम माइक्रोस्पोर को इसमें माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, माइक्रोस्पोर मीन पोलन ग्रेन मीन मेल गैमेटोफाइट, तीनों आपने याद रखना है। तो वहां पे हमें दिखाई देते हैं इसके अलग अलग डिजाइन्स। अब मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेयर थी इंटाइन, इनर लेयर है इसकी, और इट इज अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो एक मेच्योर पोलन ग्रेन होता है या मेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, उसके अंदर दो सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और इरेगुलरली शेप्ड होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फूड जो है रिजर्व होता है। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। इट इज
स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड द फंक्शन ऑफ layers of pollen grain, and we have also discussed the development of male gametophyte, जिसमें हमने देखा कि जो पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट है वो किस किस तरह से जो स्टेजेस जो है वो शो करता है, और उसमें हमने ये वाली स्टेजेस देखी कि किस तरह से वो मैच्योर होता है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस।